ओके, तो लास्ट टाइम हमने वर्क के बारे में देखा था। इस चैप्टर में दो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, फर्स्ट है वर्क एंड सेकंड है एनर्जी। तो लास्ट टाइम हमने वर्क देखा था और हमने वर्क देखा था कि वर्क क्या होता है, W=F(s). ठीक है, ये बेसिक देखा था। अगर डायरेक्शन अलग है तो cos थीटा का फैक्टर लग जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज एनर्जी एंड terminology related to energy, basically forms of energy, various forms of energy such as kinetic energy, potential energy, and after that we will see what is power, what is free fall, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एनर्जी देख लेते हैं कि एनर्जी होता क्या है। तो एनर्जी को डिफाइन करना इज़ नॉट ईजी। ठीक है, एनर्जी को डिफाइन करना ईजी नहीं है। क्यों? क्योंकि एनर्जी एक ब्रॉडर टर्म है जिसको समझने के लिए बहुत तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे दिस स्टेज। ठीक है, अगर आप हायर स्टडी में जाओगे तो इसको अलग वे में डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए हम एनर्जी को डिफाइन करते हैं वर्क के टर्म पे। ठीक है, वर्क के टर्म में मतलब कि वर्क से रिलेट करके एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं। तो एनर्जी का मतलब हम कहते हैं द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, क्या बोलते हैं? द कैपेसिटी। नाउ व्हाट इज कैपेसिटी? इट इज़ नथिंग, इट इज़ अ एबिलिटी। कैपेसिटी को हम एबिलिटी बोलते हैं। एबिलिटी का मतलब आई होप आपको समझता होगा, कोई भी चीज़ काम करने की एक शक्ति आप बोल सकते हो। कैपेसिटी, एबिलिटी, जैसे कि बोलते हैं ना कि मान लो आपको क्रिकेट खेलना है। ठीक है, क्रिकेट खेलना है तो हम बोलते हैं कि दो पर्सन ए एंड बी, तो हम बोलते हैं कि ए के पास कैपेसिटी है कि बॉलिंग डाल सकता है, दैट इज़ एबिलिटी है, और बी के पास कैपेसिटी तथा एबिलिटी है कि ये बैटिंग कर सकता है। तो इसके पास क्या है? कैपेसिटी है, यानी इसके पास एक तरह से एबिलिटी है कौन सा काम करने का, बॉलिंग करने का, और इसके पास बैटिंग करने का। ठीक है, इसी तरह से कोई भी काम करने का जो एबिलिटी होता है इसको एनर्जी कहते हैं। काम करने का जो एबिलिटी होता है, ठीक है, अगर आप कोई काम कर रहे हो, मान लो आप बॉलिंग कर रहे हो, तो जब आप बॉलिंग कर रहे हो तो बेसिकली आप कैसे कर पा रहे हो, काम कैसे कर पा रहे हो? बिकॉज आपके पास एनर्जी है। ठीक है, आप बैठे हो तभी भी आपके पास एनर्जी है, आप सोए हो तभी भी एनर्जी है। तो आई होप आपको एनर्जी का मतलब समझा होगा वर्क के टर्म में कि कोई भी काम करने का एबिलिटी है आपके पास, कोई भी आप काम कर पा रहे हो, दैट मीन कि आपके पास एनर्जी है। ठीक है, कोई भी काम को परफॉर्म मतलब क्या? करना। तो कोई भी काम करने के लिए जो कैपेसिटी होता है तथा जो एबिलिटी आपके पास होता है इसको हम एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ओके, तो एनर्जी का अलग अलग फॉर्म्स रहते हैं, जैसे कि लाइट एनर्जी। तो लाइट एक एनर्जी है, साउंड एनर्जी है। जी हाँ, तो एनर्जी हर जगह पर है। ठीक है, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ठीक है, थर्मल एनर्जी, थर्मल मतलब हीट। ठीक है, हीट, ओके, जो आप देखते हो हीट, तो इसको थर्मल एनर्जी कहेंगे। केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब के अंदर एनर्जी होता है। तो एनर्जी हर जगह पे है। और बता दूँ तो एनर्जी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। एनर्जी कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है मतलब क्या कि एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, यानी क्या, हम नया एनर्जी को बना नहीं सकते। और हम बोल सकते कि एनर्जी को हम क्या कर सकते? रिमूव नहीं कर सकते, रिमूव या फिर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। ना ही हम एनर्जी को बना सकते, ना ही इसको हम रिमूव कर सकते, यानी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आपके पास मान लो कुछ एनर्जी है तो इसको आपको, मान लो एनर्जी आपके पास, ये एनर्जी मान लेते हैं, आपको इसको ख़त्म करना है, यू कांट, इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हो? इसके फॉर्म को चेंज कर सकते हो। जैसे कि इसका मान लो आपके पास लाइट एनर्जी है, तो लाइट एनर्जी है, अभी आपको लाइट एनर्जी नहीं चाहिए, तो आपको क्या चाहिए? साउंड एनर्जी चाहिए। तो आप लाइट एनर्जी को ख़त्म नहीं कर सकते हो, आप इसको क्या कर सकते हो? इसको कन्वर्ट कर सकते हो साउंड एनर्जी पे। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा देखा जाए तो, लेकिन ये एनर्जी चेंज हो गया, तो एनर्जी को ख़त्म नहीं कर सकते, नई एनर्जी को हम बना सकते हैं। ठीक है, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। लाइट से साउंड में कर लिया, फिर उल्टा भी हो सकता, साउंड से लाइट में कर लिया, फिर साउंड से थर्मल में कर लिया, थर्मल से साउंड में कर दिया। ठीक है, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड, जैसे मैंने बताया कि एनर्जी को हम नहीं बना सकते। ठीक है, जो एनर्जी बन चुका है ये बन चुका है, मतलब जो यूनिवर्स का एनर्जी है कॉन्स्टेंट, इसका मतलब इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस कंजर्वेशन का मतलब क्या? कंजर्वेशन का मतलब कि आप नया चीज़ बना नहीं सकते हो, कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब आप समझ सकते हो कांस्टेंट, जो चीज़ है ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ना आप नया चीज़ बना सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इधर लिखा है एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड न डिस्ट्रॉय, ना ही हम एनर्जी को बना सकते यानी क्रिएट कर सकते, ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते।
क्या लिखा है, आगे पढ़िए, इट कैन बी कन्वर्टेड। हम जो एनर्जी है इसको हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था इधर कि आप लाइट को साउंड में कर लो, साउंड को लाइट में कर लो, फिर केमिकल को थर्मल में कर लो, थर्मल को केमिकल में कर लो। ओके, तो इसी वजह इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। आप इसको क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, ना ही क्रिएट कर सकते हो। अदर टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। मैंने बताया स्टार्टिंग में कि जो यूनिवर्स का, संसार का पूरे एनर्जी है, ये क्या है, कांस्टेंट है। और इधर से ही हम लोग बहुत बार जो, अगर आप रिलीजन टर्म में बताओ तो बहुत लोग आप सुने होंगे, बहुत सारे रिलीजन्स में कहा जाता है कि मरने के बाद फिर से इंसान नेक्स्ट जन्म लेता है। तो ये एक तरह से ये थ्योरी से इन लोग क्या प्रूफ, साइंटिफिक प्रूफ करना चाहते हैं। क्योंकि देखो हम क्या मानते हैं कि हमारा आत्मा क्या है, आत्मा तो इधर क्या कि हम क्या मतलब जो रिलीजन्स गुरु लोग रहते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर, सभी क्या बोलते हैं कि सोल है। सोल को इन लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी, एक तरह का एनर्जी है, ठीक है। और एनर्जी मरती नहीं है, तो एनर्जी मरती नहीं है मतलब क्या कि ये सोल भी नहीं मरेगा। तो एनर्जी क्या होता है, चेंज होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चेंज होता है। ऐसा स्पिरिचुअल टर्मोलॉजी में कहा जाता है, रिलीजन के बुक्स में कहा जाता है। तो इससे हमें लेना देना नहीं है अभी, ओके। लेकिन आपको समझा होगा कि एनर्जी कैन नॉट नेदर बी क्रिएटेड एंड नॉन डिस्ट्रॉय। ना ही हम एनर्जी को बना सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। कुछ फॉर्म का एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। आपने सुना होगा हाइड्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है। तो ये जो रहता है इसको न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। है बेसिकली हमारे एटम रहता है, जिसके हाइड्रोजन लिया तो हाइड्रोजन का अंदर एक न्यूक्लियस रहेगा। तो इसको बम्बार्ड करके हम, इसके अंदर बहुत ही हाई एनर्जी रहता है, इसको यूज़ करके हम अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। फिर थर्मल एनर्जी, जो हीट वाला रहता है, हीट, इसको ही हम थर्मल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। ये आप देखो अपने किचन में यूज़ करते हैं, हम कोई भी खाना बनाने के लिए वी यूज़ थर्मल एनर्जी, ठीक है। देन वी हैव इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमें वॉच चलाना है तो हम बैटरी को यूज़ करते हैं। बैटरी का दो पोल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव, दोनों को कनेक्ट करके हम कोई भी लाइट हो, क्लॉक हो, इसको हम बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये हो गया लाइट एनर्जी। इधर आप देखोगे तो लाइट एनर्जी हो गया, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया। ये केमिकल एनर्जी, ठीक है। जब हम केमिकल्स को यूज़ करते हैं तो केमिकल एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी, जब मैग्नेट को यूज़ करके हम कोई वर्क परफॉर्म कर रहे हैं तो इसको मैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। देखो एनर्जी का मतलब क्या कि कोई भी काम करने का एबिलिटी, ठीक है। तो इन सब से एक काम होता है, ठीक है। पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। इससे पहले एनर्जी को आई होप आपको समझा होगा एनर्जी क्या है, ओके। तो एक बार समराइज कर देते हैं कि एनर्जी क्या है। एनर्जी एक एबिलिटी है कोई भी काम करने के लिए। बिना एनर्जी का आप कोई काम नहीं कर सकते हो, बहुत सिंपल सा फंडा है, ठीक है। और एनर्जी को हम कोई भी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एनर्जी हमेशा यूनिवर्स का कांस्टेंट रहता है। इसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एनर्जी का जो यूनिट होता है, यूनिट, ये क्या होता है, ये होता है एसआई के अंदर जूल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, जूल होता है। और सीजीएस के अंदर ये क्या होता है, ये होता है अर्ज। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सेम यूनिट है, ये सेम यूनिट किसका भी है, वर्क का भी है, ठीक है। ये सेम यूनिट किसका है, वर्क का भी है। तो एनर्जी का यूनिट और वर्क का यूनिट सेम होता है। और एनर्जी को हम वर्क डन के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। एनर्जी को हम वर्क डन के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि एनर्जी को यूज़ करके हम कोई काम करेंगे ना, इसलिए दोनों को हम क्या बराबर लिख सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आपको समझ गया होगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कोई भी एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, और इसको आपको अगर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो हम जनरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपको मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में करना है तो जनरेटर का यूज़ करते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में करना है तो फ़ैन को यूज़ करते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में करना है, ठीक है, तो हम हीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका उल्टा करना है तो थर्मोकपल यूज़ करते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिकल को साउंड में करना है तो लाउड स्पीकर यूज़ करते हैं। अगर साउंड को इलेक्ट्रिकल में करना है तो माइक्रोफोन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग डिवाइस हम यूज़ करते हैं एक्सचेंज के लिए, ठीक है। अभी हम बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी। इधर आप देखा होगा मैकेनिकल एनर्जी,
इधर भी आपने देखा होगा पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो ये दोनों मैकेनिकल एनर्जी का टाइप है। तो मैकेनिकल एनर्जी थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप होता है, एक होता है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है ड्यू टू इट्स मोशन। किस लिए होता है? मोशन। अगर कोई चीज़ मोशन में, किस में? मोशन। मोशन मतलब क्या? मूव कर रहा है। अगर कोई चीज़ मूव कर रहा है और मूव करते हुए कोई काम पर कोई वर्क हो रहा है, जिसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जैसे कि ये एरो है, ठीक है, तो ये सेकंड वाला आप देखिए, तो ये एरो है, तो ये सेकंड वाला आप देखोगे तो ये एरो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ये क्या है? एरो मूव कर रहा है। तो ये मूव कर रहा है तो बेसिकली ये काइनेटिक एनर्जी पोजेस करता है, ठीक है। वेयर एज अगर कोई चीज़ रेस्ट पर है या फिर एनर्जी पोजेस कर रहा है ड्यू टू इट्स पोजीशन, ठीक है, तो इसको हम पोटेंशियल एनर्जी कर रहे हैं। तो जैसे कि ये फर्स्ट वाला आप देखोगे, ये फर्स्ट वाला, तो ये इसके अंदर एक एनर्जी है, ये बेसिकली रेस्ट पर है फर्स्ट थिंग, और सेकंड चीज़ इसके पास एक पोटेंशियल है कि ये कोई काम परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि जितना आप इसको पीछे लेके जाओगे इतना पॉसिबिलिटी है कि ये दूर जाएगा, यानी काम हुआ नहीं, ये काम हो सकता है, इसका पोटेंशियल है काम करने के लिए, इसलिए ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो अभी हम क्या देखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स स्टेट और पोजीशन। बेसिकली कोई चीज़ अगर रेस्ट पर है तो हम बोलते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो अभी हम पहला देखेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, और नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज़ बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी किस वजह से है? बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। मैंने जैसे कि बताया था आपको कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है और मोशन के होने की वजह से अगर एनर्जी पोजेस कर रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। यानी अगर ये ज़्यादा मोशन पे, मोर इन मोशन, ठीक है, इसका मतलब क्या? अगर ये ज़्यादा मोशन में तो इसका क्या होगा? ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा तो क्या होगा कि ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होने से ज़्यादा वर्क डन होगा, ठीक है, क्योंकि एनर्जी को हम यूज़ करके क्या करते हैं? वर्क डन की करते हैं ना। तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा तो ज़्यादा वर्क डन होगा, यही चीज़ लिखा है। मोर स्पीड लिखा है तो इधर आप मोर मोशन लिख सकते हो, ठीक है, मोर मोशन। तो मोर मोशन की वजह से क्या होगा कि मोर काइनेटिक एनर्जी होगा। जितना ज़्यादा तेज़ी से होगा इतना ज़्यादा ये काइनेटिक एनर्जी होगा, और ज़्यादा काइनेटिक होने से ज़्यादा वर्क डन होता है, ठीक है। नाउ ये एग्जांपल देखिए कि इधर ये क्या है? ये बेसिकली हमारा, आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पर ये लगा रहता है। इसका यूज़ क्या होता है? इससे हम क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। कैसे? जितना ये तेज़ी से मूव करेगा, ये जितना तेज़ी से मूव करेगा क्या होगा? ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, ये ज़्यादा मोशन से मूव करेगा, ठीक है। ज़्यादा मोशन से मूव करेगा तो क्या होगा? ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से क्या हो जाएगा कि इसके पीछे एक टरबाइन लगा रहता है, और इस टरबाइन से क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी, जो एक प्रोसेस रहता है, प्रोसेस को फॉलो करके क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ वर्क डन ज़्यादा होगा, ठीक है, वर्क डन ज़्यादा होगा। तो बेसिकली जितना तेज़ी से ये मूव करेगा, जो इसका ब्लेड है, जितना तेज़ी से मूव करेगा इतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा वर्क डन होगा, दैट मीन कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। इसलिए अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि ये हमेशा कहाँ पर लगाया जाता है? ये ऐसे जगह पर लगाया जाता है जहाँ पर हवा क्या हो, जो हवा है बेसिकली एयर, ये ज़्यादा हो, बेसिकली जो हवा का स्पीड हो, एयर स्पीड हो, ये क्या ज़्यादा हो। ऐसी जगह पर कभी भी नहीं लगेगा ये जहाँ पर स्पीड कम हो। क्यों? क्योंकि स्पीड कम हो तो कम मूव करेगा, कम मूव करेगा तो कम काइनेटिक एनर्जी, कम काइनेटिक एनर्जी यानी कम वर्क डन। कम वर्क डन मतलब क्या कि इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोड्यूस होगा। इसका पर्पज़ क्या है? इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो। इसलिए हमेशा ये कहाँ पर लगता है? जहाँ पर स्पीड एयर का ज़्यादा हो, ठीक है। ज़्यादा स्पीड होने से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, ज़्यादा काइनेटिक होने से ज़्यादा वर्क डन होगा, ज़्यादा वर्क डन मीन्स कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ऐसे से मूव करता है। इधर आपको बताना है कि इस वजह से किसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट, एक बॉल की स्पीड है 140 किलोमीटर पर आवर और सेकेंड है 80 किलोमीटर पर आवर। तो सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है कि ज़्यादा इस मोशन में होना चाहिए। ज़्यादा मोशन किस पे होगा? 140 किलोमीटर होगा, ठीक है। तो अगर ये बॉल इस बैट को लगता है, तो अगर ये बॉल इस बैट को लगता है,
ठीक है। तो इस बैट को लगने से क्या हो जाएगा, इस 140 वाले स्पीड से क्या होगा कि पूरे बैट पर ज़्यादा करके ज़्यादा जोर से वाइब्रेट होगा बैट, ज़्यादा झटका बैठेगा जोर से, ठीक है। क्यों, क्योंकि इधर स्पीड ज़्यादा है। स्पीड ज़्यादा मतलब क्या कि मोशन में ज़्यादा है, ज़्यादा मोशन से क्या होता है, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है, और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से क्या होता है, ज़्यादा वर्क डन होता है, इसलिए ज़्यादा इधर झटका बैठेगा जब बॉल 140 किलोमीटर के स्पीड पे। वेयरएज अगर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे है तो झटका तो बैठेगा बैट को, लेकिन इससे कम बैठेगा, फर्स्ट केस से कम बैठेगा। यानी फर्स्ट केस पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, दैट मीन कि इस पर ज़्यादा वर्क डन होगा, ठीक है, ज़्यादा जोर से आपको बैट को झटका बैठेगा। इसलिए अगर बॉल टच भी हो जाएगी तो इधर क्या होगा, बॉल बहुत ही दूर जाएगा, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि फास्ट बॉलर जब ज़्यादा तेज़ी से बॉल डालते हैं और बैट्समैन सिर्फ टच करता है तो बाउंड्री चला जाता है। वेयर स्पिनर के लिए पावर लगता है, ठीक है, क्योंकि स्पिनर का स्पीड कम रहता है। मतलब क्या, इसका काइनेटिक एनर्जी कम रहता है। काइनेटिक एनर्जी कम होता है मतलब क्या कि आपका वर्क डन कम होगा, तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा अगर ज़्यादा वर्क परफॉर्म करना है। वेयर से इधर वर्क डन पहले से ही ज़्यादा होता है, इसलिए इधर आपको कम फोर्स लगा के भी क्या होता है, बाउंड्री मिल जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया था कि एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन होता है। वेरस इधर कौन सा एनर्जी का हम बात करें, काइनेटिक एनर्जी का बात करें, तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, वर्क डन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अभी हम फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। बहुत लोग के दिमाग में आ सकता है कि काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या है, तो यूनिट सेम है क्योंकि एनर्जी है तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, तो इसका भी जूल ही होगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी एक्सप्रेशन। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया है और इफ़ यू वांट टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी तो एक फार्मूला होता है दैट इज़ 1/2mv², ठीक है। यू कैन यूज़ दिस फार्मूला एंड ईजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे फ्यूचर में, ओके। अभी हम क्या करते हैं, ये फार्मूला कहाँ से आया, आपके दिमाग में आ सकता है ना, ये फार्मूला आया कहाँ से भाई, बताओ। तो चलो ये फार्मूला कहाँ से आया मैं आपको बताता हूँ। तो एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर एक सपोज ऑब्जेक्ट, ओके, सपोज ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बॉल मान लेते हैं, ये किस पर है, रेस्ट पर है। रेस्ट मतलब क्या है कि जो इसका स्टार्टिंग का वेलोसिटी है क्या है, 0 है। इसको हमने एक फोर्स दिया F, इस ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर है अभी, इसको मैंने एक फोर्स दिया F, ठीक है। नाउ जैसे मैंने फोर्स दिया तो क्या होगा, ये मूव करना स्टार्ट होगा। तो किस स्पीड से मूव हो रहा है, ये v स्पीड से मूव हो रहा है, और इसका एक्सेलरेशन क्या है, a है, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन a है और मूव हो रहा है v की स्पीड, v वेलोसिटी से, और मूव होने का डिस्प्लेसमेंट होगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है इसको s बोले, ठीक है। कितने समय के बाद, आफ्टर t टाइम के बाद, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। और हमने अभी देखा था जो काइनेटिक एनर्जी होता है किसके बराबर होता है, ये हमारा वर्क डन के बराबर होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होता है, तो वर्क डन, और वर्क डन का हमें फॉर्मूला पता है दैट इज F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमने ऑलरेडी हमें पता है वर्क का फॉर्मूला, ठीक है। वर्क डन और वर्क सेम होता है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। नाउ हम पहले क्या करें, F का वैल्यू निकालेंगे। तो हमें पता है F इज इक्वल टू ma होता है, सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स, ठीक है, F इज इक्वल टू ma। अगर आपको याद है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन, तो ये F इज इक्वल टू ma होता है, ठीक है। नाउ F के जगह पर मैं क्या डालूंगा, ये डालूंगा, इसको मैं इक्वेशन 1 कहता हूँ, इसको इक्वेशन 2 कहता हूँ, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, बहुत ही 3-4 स्टेप पे हो जाएगा, ओके। नाउ वी नो S इज इक्वल टू यू टी प्लस देखो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, S इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT²। ये फर्स्ट चैप्टर से है। मैंने इक्वेशन का मोशन 3 इक्वेशन दिया था, ओके, 3 इक्वेशन दिया था, इसमें से सेकेंड इक्वेशन है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है दैट इज़ लॉ ऑफ मोशन, तो आपको ये याद होगा, ठीक है। अगर याद नहीं है तो थोड़ा सा पेज पलट के देखिए, आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो S इज इक्वल टू यू की जगह पर हम क्या डालेंगे, 0 डालेंगे। क्यों, क्योंकि इधर आप ध्यान से देखो कि क्या दिया है, u इज इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है। तो u इज इक्वल टू दिया है, क्यों, क्योंकि सपोज ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। हमने क्या सपोज किया था कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, इसलिए हमने u क्या बोला, 0 है। तो अगर मैं u की जगह पर 0 डालूंगा तो पूरे टर्म क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, यानी 1/2 AT² हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं थर्ड इक्वेशन देता हूँ। नाउ
ये बेसिकली हम जो थर्ड इक्वेशन है एंड सेकंड इक्वेशन है इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर डालते हैं, ठीक है। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू एफ के जगह पर क्या रखूँगा, एम ए लिख दूँगा, एम ए इंटू 1/2 AT स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ए है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 m, ए है तो ए और टी के ऊपर भी स्क्वायर है तो दोनों के ऊपर का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो AT का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आपको याद होगा तो सेम फर्स्ट चैप्टर में एक इक्वेशन था v इज इक्वल टू यू प्लस AT, ठीक है। 3 इक्वेशन बताया था, ये सेकेंड इक्वेशन था, ये क्या सेकेंड इक्वेशन था, और ये क्या था, फर्स्ट इक्वेशन था, और एक थर्ड इक्वेशन था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन मैंने बताया था आपको अगर याद है तो, ठीक है। ये t है। नाउ v u की जगह पर मैं क्या डालूंगा, 0 डालूंगा इस केस में AT। देयरफॉर v इज इक्वल टू AT, ठीक है। तो जो हमारा AT का वैल्यू क्या आ गया, v आ गया। तो इधर जो आपको AT दिख रहा है इस AT की जगह पर मैं क्या डालूंगा, v डालूंगा, ठीक है। तो इसको मैं इधर बताता हूँ, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m और AT की जगह पर क्या डालूंगा, ये v डालूंगा, ठीक है, ये वाला। तो AT की जगह पर मैंने क्या डाल दिया, v डाल दिया और स्क्वायर का स्क्वायर रहा। तो ये हमें फाइनल फार्मूला मिल गया, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नथिंग, इट इज़ 1/2 mv स्क्वायर, जो मैंने आपको इधर बता दिया था, ठीक है। तो डायरेक्ट चाहो तो आप डायरेक्ट फार्मूला याद रख सकते हो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के हेल्प पे आएगा, या फिर ये स्टेप भी याद कर सकते हो डेरिवेशन का, ठीक है। होपफुली आपको काइनेटिक एनर्जी समझा होगा। इसके जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है ये हम बाद में देखेंगे।